अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत है जी। वेलकम टू लीड हब हब अकाउंटेंसी चैनल, यूट्यूब चैनल। वेलकम टू दिस। आज इंशाल्लाह हम लोग जो है MA1 के चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास ये MA1 AFD का सब्जेक्ट है। MA1 इससे रिलेटेड ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट बिहेवियर। ये जो कॉस्ट एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं MA1 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें सबसे पहले जो है आपके पास ये पता होना चाहिए आपको कि व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट हमारे पास ये चीज होती है कि एनी अमाउंट पेड और इनकर्ड, कोई आपने पे की है या अभी आपने पे करनी है, बट टू गेट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ बेनिफिट इज कॉल्ड कॉस्ट। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ ए फर्नीचर इज द कॉस्ट ऑफ ए फर्नीचर। अगर हमने 20,000 रुपया दिया है, 20,000 रुपीज हमने दिया है टू बाय अ फर्नीचर, तो फर्नीचर की फिर कॉस्ट हमारे पास क्या बनेगी, 20,000। सिमिलरली 35,000 इनकम टू प्रोड्यूस अ टेबल इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ ए टेबल। इस तरह हमने टोटल एक्सपेंस की है, कॉस्ट इनकर की है 35,000 की टू प्रोड्यूस अ टेबल, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ ए टेबल। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ए कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ए कॉस्ट हम लोग जो है इसको हम चार तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू बिहेवियर पैटर्न, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर का मतलब ये होता है कि जो हम आइटम बना रहे हैं, उस आइटम की टोटल कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। इसमें नॉर्मली हमारे पास मटेरियल आता है, लेबर आता है और एक्सपेंसेस आता है। दुनिया में आप कोई भी चीज बनाएंगे ना, उसमें ये तीन चीजें जरूर आपके पास आएंगी। सबसे पहले उसमें क्या चीज आएगी, मटेरियल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स, इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास आ सकती है वुड, आ सकती है स्टील, आ सकती है प्लास्टिक, आ सकती है, ये सारी चीजें हैं। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास में है लेबर कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ वेजेस, सैलरीज, वर्कर्स, वेजेस एंड एम्प्लॉयज। अब देखिए कोई भी आइटम आपने बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चेयर बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। सेकंड, बनाने के लिए वर्कर्स होने चाहिए, तो वर्कर्स को जो भी हम पेमेंट्स करते हैं दैट इज कॉल्ड लेबर। फिर ये जो दोनों चीजें मिला के फिर आप इन चीजों को असेंबल करने के लिए आपको मशीनरी चाहिए, एरिया चाहिए, प्लेस चाहिए, दैट इज फॉर एग्जांपल रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन, हीट एंड लाइट, अदर सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, सो दैट विल बी योर व्हाट एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास इसकी तीन किस्म की क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू नेचर के हिसाब से। एंड सिमिलरली जब हम फंक्शन के हिसाब से हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास चार किस्म के हम इसके फंक्शन होते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट है। कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चीजों को बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट हमें चाहिए होती है, इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। इसमें नॉर्मली हमारे पास मटीरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग है, कॉस्ट इनकर्ड इन द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग है, सेल्स डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, सेल्स कमीशन है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, इनकम टू मैनेज द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल ऑफिस रेंट है, पेट्रोल फॉर ऑफिस कार है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सैलरीज, डायरेक्टर्स, मैनेजर सैलरीज वगैरह, ये सारी हमारे पास इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आ जाती है। आखिर में हमारे पास एक चीज है, वो हमारे पास है फाइनेंसिंग कॉस्ट है। द एक्सपेंसेस इनकम टू बोरो फंड्स, कर्ज के ऊपर जो हम इंटरेस्ट देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट। यूं समझिए कि हम अपने बिजनेस को दो हिस्सों हैं। इसमें एक हमारे पास जो है वो हमारे पास बन जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट, जो सारी फैक्ट्री एरिया में आती है। इसमें नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। और जो ऑफिस में हमारे पास खर्चे आते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है एंड फाइनेंसिंग कॉस्ट है। तो ये हमारा आज इसके ऊपर कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर लेक्चर नंबर 1 है। इसी तरह हम लोग इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखेंगे।
तो आप हम मेरी वीडियो की इंशाल्लाह आप कंटिन्यू रखें, वॉच रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे सारे अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह